हासीपुर नाम के गांव में राम नाम का एक वैद्य रहता था। उसके घर में वो और उसकी पत्नी रहते थे। राम अपनी दवाइयों से हमेशा गांव के लोगों की सेवा करता रहता था। सभी गांव के लोग उसके पास से दवाई लेने आते। राम बेटा, ओ राम बेटा, 2 दिनों से कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई अच्छी से दवाई दो। हाँ काका, लगता है फिर से खेत जोतने चले गए थे। कितनी बार मना किया है आपको, ये काम अपने बेटे को करने दिया करो। देखो अब फिर से आपकी कमर में दर्द हो गया। हाँ बेटा, अब से ध्यान रखूंगा। ठीक है काका, ये लो बाम, इसे कमर पर लगा लेना, इससे आपको आराम मिल जाएगा। हाँ, मिल ही जाएगा। बेटा, तुम्हारी दवाइयाँ हमेशा असर करती हैं। इस तरह राम गांव के बड़े बूढ़ों बच्चों सभी का इलाज करता। वह अक्सर जंगल से जड़ी बूटियां लेने के लिए जाया करता था और वहां से जो जड़ी बूटियां लाता था उनका प्रयोग करके वह दवाइयां बनाता था जो मरीजों के इलाज में काम आती थी। राम बहुत ही दयावान व्यक्ति था। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग उनके पास आता है। राम अच्छे से उनको देखता है और कहता है, बाबा जी मेरे पास इसकी जड़ी बूटी नहीं है। वो जड़ी बूटी जंगल में बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसे ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। आप ये दवाई ले लो, जब जड़ी बूटी मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा। और कहता है आपको इनसे आराम मिलेगा। बुजुर्ग आदमी कहता है, ठीक है बेटा, तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। और धन्यवाद करते हुए वह बूढ़ा आदमी चला जाता है। उसके जाते ही राम और उसकी पत्नी जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। राम की पत्नी दूसरी जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी और राम को वो जड़ी बूटियां ना मिलने के कारण वह एक घने जंगल में चला जाता है। वहां उसे डर तो लग रहा था। वहीं एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिस पे एक चुड़ैल रहती थी, जिसको एक बाबा ने उस पेड़ में बंदी बना रखा था। राम को देखकर वह चुड़ैल खुश होती है और कहती है, आज मैं उस रस्सी की शक्तियों से आजाद हो जाऊंगी। बस एक बार यह इंसान इस पेड़ को छू ले। और अचानक जड़ी बूटियां ढूंढते ढूंढते राम का हाथ उस पेड़ से लग जाता है और वह चुड़ैल हंसती हुई राम के शरीर को धारण कर लेती है। और वह चुड़ैल राम के शरीर के अंदर आ चुकी थी और अब राम अकेला ही अपने घर की ओर चल देता है। उसकी पत्नी उन घने जंगल में राम को काफी देर तक ढूंढती है और परेशान होकर वह अपने घर की ओर चल देती है। वह सोचती है, पता नहीं आज मुझे साथ ले जाना ही भूल गए क्या। घर जाकर देखा तो राम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखकर राम की पत्नी कहती है, अजी आप कब आए? मैं तो आपको ढूंढती रह गई। आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था। राम अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्से में आ गया और गला पकड़कर कहा, वह बोला, अपनी बकवास से मेरी नींद क्यों खराब कर रही है, सोने दे मुझे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को दूर फेंक दिया और उसकी पत्नी बैठकर रोने लगी। वह बहुत रोती है और अगली सुबह भी गांव के लोग जब उसके पास आते हैं तो राम उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। यह सब देखकर राम की पत्नी सोचती, जंगल में कहीं कोई न कोई बुरी घटना घटी है, इसका पता मुझे लगाना ही होगा। राम की पत्नी पता लगाने के लिए क्या बात हुई है गांव के एक साधु के पास जाती है। वह साधु बहुत ही पहुंचे हुए थे। वह जंगल से काफी वर्ष तपस्या करके वापस आए हुए थे। राम की पत्नी साधु जी से कहती है, 2 दिन पहले हम जंगल गए थे और ये मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर मैं घर वापस आई तो ये घर पर सो रहे थे और तब से पूरे बदल गए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे पक्का यकीन है इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। साधु बाबा सारी बातें सुनकर आंख बंद करके ध्यान लगाने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें सारी बात का आभास हो जाता है और बताते हैं, तेरे पति के ऊपर एक डायन का साया है। तुम्हारे पति ने गलती से उस डायन को आजाद कर दिया और आजाद होते ही वो डायन तुम्हारे पति के अंदर ही घुस गई और तुम्हारे पति को उस डायन से आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तो राम की पत्नी कहती है, चलिए साधु जी,
और इतना कहकर साधु और राम की पत्नी घर की ओर चल देते हैं। राम घर पर सोया हुआ था। साधु घर के चारों ओर एक कवच बना देते हैं जिससे कि वह चुड़ैल घर के बाहर न जा पाए। अब चुड़ैल को पकड़ना साधु जी के लिए और आसान हो गया था और साधु जी अपनी शक्तियों की मदद से पहले तो उस चुड़ैल को राम के शरीर से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद वह उस चुड़ैल को अपने पास धन्यवाद।